और जिसने अपने नफ्स को हरा दिया, शिकस्त दिया, तो उसकी अक्ल इतनी पावरफुल होती है कि वो हजारों को ज़ेरो ज़बर कर सकता है और दुनिया के बड़े फैसले ले सकता है। जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा, अपने ख्वाहिशात को अपने ताबे रखा, खुद उसका गुलाम नहीं बना। मेरे अजीज़ों, कुरान की एक आयत में आपको बताता हूँ, कितना बड़ा लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। तवज्जो, कितना बड़ा लफ्ज़ है ये। अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ महबूब क्या आपने नहीं देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। माबूद, इलाह का मतलब है माबूद, जिसकी इबादत की जाए उसको क्या कहते हैं? माबूद। और कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। ये कुरान की आयत है, 2 जगह आई है। अब इतना बड़ा लफ्ज़ नफ्स के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि कई लोगों ने इसको बुत बना लिया, अपना माबूद बना लिया। क्यों? इसलिए कि ये वही करते हैं जो इनका नफ्स चाहता है। तो गोया कि उसकी इबादत कर रहे हैं, ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। नफ्स सुबह उठा, गुनाह की तरफ खींचा, आप चल पड़े, गोया कि उसकी इबादत में लगे हुए हैं। कभी तो उसे शिकस्त दो, कभी तो उसे हराओ। रात के वक्त गुनाहों के अड्डों पर जाने की जैसी ख्वाहिश होती है, क्या अपने आप को मारते हो? मैं तुम्हें बताऊं, ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात है, गुनाहों की ख्वाहिशात बहुत दूर की बात है। सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिलसिला कादरिया के बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, जिनके नाम से हम शजरे में पढ़ते हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। वो हज़रत अबू बकर शिबली जब रात के वक्त इबादत के लिए आते थे तो अपनी आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि नींद अगर आई तो गोया कि मैं अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम हो गया, अपने रब का नहीं। इबादत उसकी हो रही है और मैं ख्वाहिश के पीछे चल रहा हूँ। हालांकि नींद जो है ये फितरी चीज़ है, किसी को कहीं पे भी आ जाती है। औलिया कामिलीन तो उससे भी अपने आप को बचाते थे कि वो आँखों में नमक फेर लेते थे, जिससे आँखों में खून निकल आता था। लोग कहते भी थे तो कहते कि अगर अल्लाह की इबादत के दौरान ऊँघ आती है, झपकी आती है, तो उन आँखों की सज़ा यही है कि उन्हें नमक लगा दिया जाए। और हज़रत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में आराम फरमा है। हज़रत शाह मीना, इनका हाल तो ये था कि जब रात को इबादत के लिए खड़े होते तो एक ऊंची दीवार पर वहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते। इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, खड़े रहते। लोग कहते कि नमाज़ पढ़ने के लिए इतनी जगह है, उस दीवार पर क्यों जाकर नमाज़ पढ़ते हैं? हज़रत शाह मीना फरमाते, ताकि मैं हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहूं। अगर नींद आई तो मेरा जिस्म दीवार से नीचे आ सकता है और उस जिस्म को वही सज़ा मिलनी चाहिए जो अपने रब से गाफिल होता हो। नफ्स के ख़िलाफ़ वो औलिया जंग करते रहे, लड़ते रहे। सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ आज हमारे साथ जो चल रही वो हमारे ख्वाहिशात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के हवाले नहीं करेगा। तुम वैसा जब तक नहीं करोगे जैसा रसूलुल्लाह चाहें, तब तक तुम मोमिन नहीं हो। तुम वो करते हो जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी, तुम्हें जो अच्छा लगा वो करने लगे। ये मोमिन कामिल की अलामत नहीं। मोमिन कामिल वो है जो अपनी ज़िंदगी में वो करे जो रसूल पसंद करे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। मेरे अजीज़ों, ख्वाहिशात ये लामुतनाही सिलसिला है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। किसी भी ख्वाहिश का कोई एंड नहीं है। करके देख लो, तुम्हें अगर दौलत की ख्वाहिश परेशान करती है तो कमाओ कमाओ कमाओ, कहाँ तक जाओगे?
कभी भी पेट नहीं भर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर सकती है। किसी भी ख्वाहिश का एंड नहीं है दुनिया में, जो ख्वाहिशात हैं। माल की ख्वाहिश, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को माल कमाना ही नहीं चाहिए। अरे मियाँ, ज़िंदगी गुजारने के लिए हर एक को कमाना है, हर एक को कमाना है। लेकिन मैं जिस चीज़ की मजम्मत कर रहा हूँ, गुलाम बनकर के पीछे भागना। जैसे फारसी में कहा गया है, खुर्दन बराए ज़िंदगी अस न के ज़िंदगी बराए खुर्दन। खाना जो है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए है, पूरी ज़िंदगी खाने के लिए नहीं है। फ़र्क दोनों में समझ रहे आप? माल तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, लेकिन पूरी ज़िंदगी माल के लिए नहीं है। लेकिन ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। शहवत की ख्वाहिशात, नफ्स जैसे जिनसी अमल के ज़रिए से अपने जिस्म को सुकून पहुंचाने की कोशिश करता है, वो ख्वाहिशात भी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। अगर उसने अपने इस घोड़े को, नफ्स के घोड़े को आज़ाद छोड़ दिया, तो वो कहीं पर भी उसकी ख्वाहिशात जाकर रुकती नहीं। न वो एक औरत पर सब्र कर सकता है, न 10 औरतों पर, न 100 औरतों पर। अगर उसने अपने ख्वाहिशात के इस घोड़े की लगाम नहीं पकड़ी, तो कहीं एंड नहीं है इसका, कहीं एंड नहीं है। मरने के वक्त भी ये ख्वाहिशात उसे गुनाह की तरफ ले जा सकती हैं। ये शर्मगाह की ख्वाहिशात और ज़ुबान की जो ख्वाहिशात हैं, चटकारा जिसको कहते हैं, लज्जत, इसका भी कोई एंड नहीं। मैंने एक ऐसे साहब को भी देखा, उनके बेटे मेरे साथी थे। वो तो मजाक में कहते थे कि उनके बाप आईसीयू में थे। जिस दिन उनका इंतकाल होना था, उस दिन भी वो बिरयानी मंगवा रहे थे आईसीयू में। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, हंस करके वो कह रहे थे, लेकिन वजह ये थी कि वो एडिक्ट थे बिरयानी के, खाने के, गोश्त के। तो एक लिमिट होती है किसी आदमी की, लेकिन अगर उसने ख्वाहिशात को आज़ाद छोड़ा तो वो कहीं पर भी जाकर नहीं रुक सकता। ना आईसीयू, ना ऑपरेशन, ना कोई चीज़, उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। मौत आने तक वो अपनी ख्वाहिशात में डूबा रहेगा, डूबा रहेगा। ख्वाहिशात एक समंदर है, वो ख़त्म नहीं होता कभी। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जितना कम हो सके समेट लो अपने आप को। दुनिया तुम्हें हाथ पांव मारने से कितनी मिल सकती है, कितनी मिल सकती है, मुझे बताओ। तुम ज़्यादा से ज़्यादा किस कदर अपने आप को दुनिया में खुश रख सकते हो इन ख्वाहिशात को पूरा करके? कभी नहीं। गुनाहों में ये तुम्हें ऐसा बर्बाद करके रखेंगे ख्वाहिशात कि तुम्हारे जिस्म मफलूज हो जाएंगे। एक दिन मौत का वक्त आएगा, सारे दर्द तुम्हारे निकल रहे होंगे, दुनिया से जा रहे होंगे, लेकिन हज़ारों दाग छोड़कर जा रहे होंगे ज़मीन पर, और उसी ज़मीन में दफन होना है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपने रसूल से, ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कुछ लोग वो हैं जो अपने ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, अपना खुदा बना लिया है, उसकी पैरवी करते हैं। अब करना क्या चाहिए? इन ख्वाहिशात का कत्ल जितना हो सके उसके ख़िलाफ़ जाना होगा। जाहिर सी बात है, ये रात के वक्त ज़िक्र की तबीयत किसकी चाहती है? वो लोग जिन पर अल्लाह फजल फरमाए, वरना अक्सर का जिस्म आराम चाहता है, दुनिया की तरफ जिस्म खींचता है, लेकिन तुमने उसको ठुकराया और अल्लाह के ज़िक्र को अपनाया। यह आपने अपने ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ किया है। इसके अजर में क्या है? सीधे कुरान कहता है जन्नत उसका ठिकाना है, जन्नत उसका ठिकाना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, जानते हो अपने सहाबा से, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें क्या हैं? अल्लाह सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करता है बंदों में? उसमें हदीस पाक में है, नंगों को कपड़ा पहनाना, भूखों को खाना खिलाना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन एक और चीज़ है, रब ताला फरमाता है जब दुनिया सो रही हो और तुम खड़े हो जाओ अल्लाह की बारगाह में, ये उसको इतना पसंद है रब तबारक व तआला को। सारे अमल में
सारी अदाओं में उसे पसंद है। क्यों? खालिस बंदा रब के लिए खड़ा हुआ है, सारी ख्वाहिशात को छोड़ करके, ख्वाहिशात को छोड़कर। अब आओ, जिन लोगों ने ख्वाहिशात की पैरवी की, उनकी एक छोटी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसी हिलाकत कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मेरे अजीज़ों, सुल्तानुल औलिया सैयदना गौसे आज़म जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स को अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं, उसका नफ्स उसे कुफ्र तक ले जा सकता है, उसका नफ्स उसे शिरक तक ले जा सकता है और उसे काफिर बनाकर दुनिया से ले जाएगा। ऐसे हालात भी हमने देखे। ख्वाहिशात ने इंसान को काफिर भी बना दिया। कभी माल की ख्वाहिश, कभी औरत की ख्वाहिश, कभी किसी और चीज़ की ख्वाहिश। अल्लाहु अकबर, वो सहाबा कैसे थे जिन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात को मेरे मुस्तफ़ा की मर्ज़ी पर कुर्बान कर दिया था, हर चीज़ को कुर्बान किया था।